हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और हम डिस्कस कर रहे हैं अपने बी फार्मा 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। सो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस को समझने से पहले हम समझेंगे कि एनालिसिस क्या होता है। देखिए, एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट का हम क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव नॉलेज को पता करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास कोई ड्रग सैंपल है, तो उस सैंपल में हमारी ड्रग की क्वांटिटेटिव अमाउंट कितनी है वो हम पता करेंगे एनालिसिस में। क्वालिटेटिव नॉलेज भी पता कर सकते हैं, पर हमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एनालिसिस क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी मशीनरी है जिसमें क्या होता है, यूवी रेस के द्वारा हम क्या करते हैं। पहले आपको इस वर्ड से समझिए। आप देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स स्पेक्ट्रम और स्कोपी। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लाइट और स्कोपी का मतलब होता है टू डिटरमाइन। किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ नहीं, मतलब लाइट की हेल्प से किसी भी चीज़ को डिटरमाइन करना, उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना सैंपल में, वो होता है हमारा स्कोपी मेथड। तो आप समझ गए होंगे। अब ये होता कैसे है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो लाइट होती है, और इसके अलावा जो हमारा स्कोपी होता है वो होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल। ओके, सो अगर आप इसको एक ग्राफ के थ्रू में देखिए क्या होता है, हमारी जो लाइट होती है वो एक वे में चलती है, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं इस टाइप से। अब देखिए, कोई भी लाइट है वो इसी टाइप से वर्क करेगी, मूव ऑन करती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेकर जैसे कि यहाँ तक आई, ये हो गई हमारी एक साइकिल। तो ये तो हो गई हमारी लाइट की फ्रिक्वेंसी, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो गैप है वो हो गई हमारी वेवलेंथ। सो देखिए, आप देख सकते हैं एक लाइट में दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, एक तो फ्रिक्वेंसी और एक हमारा वेवलेंथ। ओके, इसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। एक हो गया हमारा वेवलेंथ और एक हो गया हमारा एनर्जी। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देखिए, एक तो हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमिनेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसका एब्जॉर्प्शन देखेंगे और एक उसका देखेंगे एमिनेशन। एमिनेशन होता है उसको मैं आगे डिस्कस करूँगी आपके साथ। देखिए, जैसे कि कोई भी सैंपल है हमारे ड्रग का, तो सैंपल में क्या होता है, पहले तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं ग्राउंड स्टेज में। ओके, देन क्या होता है, अब यहाँ पे हो रही है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे उसको ऊपर उठाने के लिए, देखिए कोई लाइट आई तो क्या होता है, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो एक्टिव हो जाता है, और वो कौन सी स्टेज में आ जाता है, वो आ जाता है एक्साइटेड स्टेज। सो ये दो स्टेज हमारी मेन होती है, एक होती है ग्राउंड स्टेज, एक होती है एक्साइटेड स्टेज। जो एक्साइटेड स्टेज होती है उसमें जो मॉलिक्यूल होता है वो ग्राउंड फ्लोर से, मतलब ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में आ जाता है। सो देखिए, ग्राउंड से एक्साइटेड में आने के लिए इसने कुछ ना कुछ तो एनर्जी दी है, तो वो हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। और रिलीज एनर्जी, अब जब एक्साइटेड स्टेज से फिर से ग्राउंड स्टेज में आता है, वो होता है हमारा एमिशन। मतलब कि आप ऐसे समझिए, कोई भी सैंपल में कोई भी ड्रग की कंसंट्रेशन है, जब उस पर लाइट पड़ती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, तो वो क्या होता है, एकदम से एक्साइटेड स्टेज में आ जाता है, पर वो प्रॉपर एक्साइटेड स्टेज में नहीं रहता है। कुछ समय बाद क्या होता है, वो फिर से अपने ग्राउंड स्टेज में आ जाता है। तो इसी को हम एमिशन कहते हैं। और जब एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है, वो हो जाता है हमारा एब्जॉर्प्शन। ओके, सेकेंड है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आप यहाँ पे देखिए कि कैसे होता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, ये हमारा मान लीजिए कोई ड्रग है, ड्रग का सैंपल है, इसमें क्या है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेज में हैं और कुछ कहाँ हैं, एक्साइटेड स्टेज में। अब क्या है, हमने यहाँ से लाइट की कंसंट्रेशन दी, से कोई लाइट दी हमने, अब हमें उसकी कंसंट्रेशन ही तो पता करनी होती है। तो इसमें क्या है, एक तो है इंसिडेंट, यहाँ से हमारी लाइट पास आउट हो रही है, और यहाँ पे हो रहा है ट्रांसमियंस, यहाँ से आकर यहाँ तक हमारी जो लाइट जा रही है वो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब कि एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन, हमें इसमें क्या पता करनी है कि हमारे ड्रग में कितना एब्जॉर्प्शन की कंसंट्रेशन है। इससे हम पता करते हैं कि हमारे ड्रग कौन से मॉलिक्यूल में कौन सी एब्जॉर्प्शन रेट है। ओके, और इसी का अगर हम दूसरा पार्ट देख लें तो वो हो जाता है हमारा
एमिशन वाला, उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे है ना एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट का तो हमें पता चल गया, और वहाँ पे कितनी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है हमारी एनर्जी वो हमें पता चल जाती है। तो वो होती है एमिशन, और जिसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, इसके अलावा गाइस 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वो है हमारे प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और बेयर्स-लैम्बर्ट लॉ। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको अगले हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।